इसलिए। तो ये हमला पाशा ने करवाया होगा? अच्छा तो वो तुम ही हो ऑफिसर जिसने हमें खत्म करने की कसम खाई है। मारो अब। करूंगा। बन्नू तक तो मामला ठीक है ना बच्चा, लड़ाई तो आगे मीरान शाह में चल रहा है। नहीं जाना चाहिए था इसे वहाँ। कम से कम मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आई एम सॉरी सर, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। पूछ सकता हूँ ये मोहतरमा कौन है और यहाँ कैसे पहुंची? जानता हूं मैं कि कासिम खान सिर्फ मेरी माँ की जान बचाने में मारा गया, और अब उसका बदला मैं वसूल करूंगा। राजा खान से कहो कि मुल्ला साहब से राब्ता करे, उसे यहाँ से निकालो और अपने बंदों के जरिए उससे इत्तला कराओ। हम रात को 10 बजे यहाँ से निकलेंगे। सिर्फ 20 मिनट है मेरे पास, मैं कुछ देर में यहीं मिलूंगा। तो कर दो अपने लहू से कफारा अदा। एलीट वन सर, यहाँ से वाकई हमने मूवमेंट देखी है। तकरीबन अभी तक 16 बंदे हमने गिने हैं सर, और मैंने एलीट 2 भेज दिए सर। और कॉपी डैट, तुम लोग चौकस रहो। राजर सर। एलीट 2 को मैसेज कर दो, वहाँ पे मूवमेंट हो रही है। ठीक है एलीट 2 सिकंदर लीड, आपकी साइड पे मूवमेंट हो रही है, जरा अलर्ट रहें। ओवर। रिपोर्ट में क्या हो रहा है? सर कुछ समझ नहीं आ रही, धमाकों का शोर है यहाँ पे, सब गड़बड़ हो गया सर। ये धमाके कौन कर रहा है यार? हमने तो कोई अटैक नहीं किया। अफजल खान चलो, यहाँ पे अपना काम खत्म हो गया। अभी निकलना है? हाँ अभी निकलना। चलो। वहाँ पे भी हुआ हमला भी। लीड 5, आप में से कोई तो नहीं? आमिर, सरप्राइज सरप्राइज, ये कौन हो सकता है? सर हैरानगी की बात है, ऐसे धमाका केस वो वहाब का एक्सपर्ट, और वो भी बोस खान के खिलाफ। दाऊद खान की क्या रिपोर्ट है? सर उनके बंदे सेफ हैं, सिर्फ 2 इंजरीज हुई है, बच जाएंगे। रॉकेट लॉन्चर के कुछ टुकड़े लगे बस। उससे उस पुरसरार हीरो का कुछ इल्म हुआ? सर वो तो ये समझते हैं कि हमारा कारनामा, दहशतगर्दों पे बमबारी हम कर रहे हैं। उनके तो वहमो गुमान में भी नहीं कि ये टाइम के धमाके थे। तुमने बताया तो नहीं? नो सर। गुड। तुम्हारे ख्याल से क्या हो सकता है? कौन हो सकता है? एक बात तो तय है कि ये गौस खान का दुश्मन है और हमारा ये दोस्त है, लेकिन इस बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। सर आजकल उनकी आपस में टेंशन चल रही है, लेकिन वो शहर में अपने नेट के बारे में कुछ नहीं बता सकते। मेरा ज़हन बार बार रात के वाक़े की तरफ जा रहा है। एक बात तो तयशुदा है कि जिसने भी रात की टाइम फिट किए हैं वो इनके रास्ते को जरूर जानता होगा।
होगा। सर ये इसी बात का सबूत है कि वो कोई इन्हीं लोगों में से है। कौन? यही तो सबसे अहम सवाल है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि उन लोगों के दरमियान फूट पड़ चुकी है। अगर ये गौस खान के दुश्मन है तो ये हम तक क्यों नहीं पहुंचे अभी तक? कितने लोगों ने सरेंडर किया? ढूंढो यार, उनको ढूंढो। गौस खान और फौज दोनों तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तुम फिक्र नहीं करो। गौस खान वो तो सोच भी नहीं सकता कि मैं कहाँ हूँ। मुझे तो लगता है कि वो रात फौज के हमले में मारा गया है। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इंतहाई मकार और बुज़दिल शख्स है वो। जहाँ तक मैं उसे जानता हूँ खान, वो तो सामने भी नहीं आया होगा, क्योंकि कुर्बान करने के लिए अभी बहुत बकरे हैं उसके पास। नहीं यार, दिल नहीं मानता है। पर अब ये मुमकिन नहीं है खान। अगर फौज ने उसे मार दिया होता तो लाजमन उसकी फोटो न्यूज़ पे आ गई होती। तुमने और मैंने दोनों ने टीवी देखा। फौज ने कोई ऐलान नहीं किया। मुमकिन है फौज इस खबर को छुपा रही हो। पहले ऐसा होता था खान, अब नहीं होता। अब तो छोटा मोटा दहशतगर्द भी मारा जाए तो ये खबर चला देते हैं उसकी तस्वीर के साथ। और ये तो फिर भी गौस खान है। तुमने क्या सोचा है? गौस खान की मौत, उसके बाद ही मैं कुछ और सोचने के काबिल बनूंगा। मुझे उसे ढूंढना है। उसने अपना नेटवर्क शहर में भी फैलाना शुरू कर दिया है। कुछ भी करके हमें उसकी तलाश करनी है। खान, मुझे ये जंग पूरी फतेह के साथ मुकम्मल करनी है। ये हम सबका ख्वाब है आमिर खान। तुम तो जानते हैं कि ये कितना पुरअमन खिता था। कैसा कैसा ख्वाब देखा था हमने यहाँ के लिए। और अब हमें मिलके इन ख्वाबों की ताबीर तलाश करनी है। अफजल, अपने लोगों को समझाओ उन्हें कि ये जंग फौज की नहीं बल्कि हमारी है। हमें जीतना है इसे। मैं कासिम खान का खून रायगा नहीं जाने दूंगा। तुम जानते हैं आमिर खान, हमारा मुल्ला साहब से क्या झगड़ा है। यही तो हमारा मुल्ला से लड़ाई है। वो बड़े अरसे से कबाइल को गुमराह कर रहा है। वो कहते हैं ये अमेरिका की जंग है। वो हमारा अपना फौज, पाकिस्तान फौज को किसी और मुल्क का फौज बोलता है। और इसी बात के खिलाफ कासिम खान ने बगावत किया था। बहुत अजीम इंसान था हमारा दोस्त। वो कहता था ये जमीन हमारा जमीन है, ये पहाड़, ये खेत, ये हमारा है। जल्द ही मेरी कौम इन ढोंगी मुल्लाओं की कैद से आजाद हो जाए। छूट जाएगी, क्योंकि अब लोगों में शऊर बेदार हो रहा है। और वैसे भी जिन गैर मुल्की लड़कियों के साथ मकामी लोगों ने शादी किया था, उस सब उनको निकाल रहे हैं यहाँ से। जल्द ही वो दिन आएगा अफजल, जब इस झूठ का पर्दा चाक हो जाएगा। कासिम खान का तहरीक बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और आज मैं दावे से ये बात करता है कि हमारे इर्द गिर्द का जितना भी 20 देहात है, किसी का मस्जिद में किसी दहशतगर्द को पनाह नहीं मिलता है। अच्छा मेरे दोस्त, अब मुझे चलना चाहिए। तुम्हारी भाभी और माँ जी मेरा इंतजार कर रहे हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आऊंगा उनको मिलने के लिए। और मेरा दुआ है कि तुम सब लोग जल्द से जल्द अपने इलाके में वापस आ जाओ। इंशाअल्लाह वो दिन जल्द ही आएगा। अच्छा, अब चलता हूँ। ये क्या आलमिया है मेरा खुदाया। अपने लोगों को दहशतगर्दों से बचाने वाला शिनाख्त नहीं करवा सकता। कर दो अपने लहू से कफारा अदा। कार्रवाई अच्छी जा रही है। काफ़ी मुजरिम हमारे हाथ आ गए हैं, लेकिन अभी भी ये केस पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ। देखना यह है कि कितने लोग इस चक्कर में और मौजूद हैं। लेटेस्ट मुजरिम जो हमारे हाथ आए हैं उनकी शनाख्त परेड करवाओ सर, और बड़ी एहतियात से, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई तरीका नहीं। और ये बात याद रहे कि टीटी के सामने वो लोग ना आए, पर्दे के पीछे से शनाख्त करवाओ। ठीक है सर। सर, जग्गू की बाकी बातें तो कन्फर्म हो गई,
मुमकिन है वो सही कह रहा हो। नहीं चौधरी साहब, मैं उसे बहुत पुराना जानता हूँ, 5-6 मरतबा उसकी तफ्तीश कर चुका हूँ। इस बार बहुत बुरा फंसा है हमारे शिकंजे में। जानता है अगर टेररिस्ट अटैक लगा तो कम से कम 20 साल के लिए अंदर जाएगा। पाशा मारा जा चुका है। मैं समझ गया। ये भी हो सकता है कि अदालत में जाकर वो अपने बयान हल्फी से मुकर जाए, और अगर कोई जानने वाला गवाह हम पेश ना कर सके तो उसे इस बात का बेनिफिट भी मिलेगा। बिल्कुल यही बात है सर। ठीक है, टीटी से जो मदद मिल सकती है वो ज़रूर हासिल करो। और वो नागी वाले केस पे किसको लगाया? सर मतीन को लगाया। हाँ, गुड चॉइस। अच्छा काबिल लड़का है, लेकिन उससे इन टच रहना। जो भी लीड मिले मुझे फ़ौरन इन्फॉर्म करना। जी सर। सर वो सेफ हाउस वाले केस के बारे में क्या हुक्म है? कुछ मसला है वहाँ? सर शमीम बीबी बहुत टेंस है। बच्चों की स्कूलिंग का मसला है और उनका जॉइंट फैमिली सिस्टम है। रिश्तेदार कहीं अदालत में न चले जाएं। मिसिंग पर्सन्स केस वाले भी आजकल खासे सरगर्म हुए हुए हैं। क्यों आप? अच्छा सर, पाशा और भुट्टा दोनों मारे जा चुके हैं। उनके बंदे अपनी जान बचाते फिर रहे हैं। मेरे ख्याल में अब वो सेफ हैं। ठीक है, वो उसे कॉम्पनसेट भी तो करना है। उसकी टीटी से मुलाकात करवा दिया करो, बहुत काम आया है वो हमारे। राइट सर। और ख्याल रखना, हमें ये तजुर्बा कामयाब करना है। जी सर। ठीक है चौधरी साहब, डू एज यू टोल्ड। अगर आप मुतमईन हैं तो बाकी लोगों को जुडिशनल रिमांड पे जेल ले जा सकते हैं। राइट सर। सर वेरी सॉरी, लेकिन पाशा वाले केस की कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिली। बिल्डिंग में 2-3 जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं जहां पे वो अपने मुहाफिजों के साथ जा रहा है। 3 लोग उसके साथ हैं और ये तीनों उस हादसे में मारे जा चुके हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट आई? सिर्फ एक काम की बात समझ आइए सर, ख्वाजा बस और इस धमाके में यकसानियत पाई गई है। वही मकामी केमिकल इस्तेमाल करके डिवाइस तैयार की गई है और धमाके का भी वही अंदाज था। ओह, ये तो बड़ी अहम डेवलपमेंट है। इसका मतलब ये कि ये लोकल माफिया का कारनामा था जिसे दहशतगर्दों के खाते में डाला जा रहा है। सर चीज़ें इतनी गड़बड़ हो चुकी हैं कि जल्दी में कोई फैसला देना मुनासिब नहीं होगा। That's what I like about you, आबिद। तुम अफसर की हाँ में हाँ मिलाने की बजाय अपनी राय देते हो। सर वी शुड लर्न फ्रॉम शाह साहब। ऑफ कोर्स, ये जरूरी नहीं है कि आपका बॉस जो कहे वही दुरुस्त हो। थैंक यू सर। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं। राइट सर। सर ये इंफॉर्मेशन हमें A1 सोर्स से मिली है और कुछ तस्वीरें भी दी थी मैंने। देख लिया मैंने। तुम उस इलाके में रहे हो ना? जी सर, मैं और मंजूर वहाँ पे ड्यूटी पर थे। सर ये पहाड़ी तकरीबन 1.5 फलान तक हमारी सरहद के अंदर आती है और यही इनका सबसे मजबूत अड्डा है। और इसके नीचे 2 सरुंगे भी हैं जिनके जरिए नीचे से गायब हो जाते हैं सर। इसका मतलब है कि गौस खान ने इसे आजकल अपना अड्डा बनाया। जी सर, गौस खान और शेल राउफ यहाँ से ही अपनी कार्रवाई करते हैं। जैसे इनके 2-3 बंदे मरते हैं, ये उन्हें समेट के सरुंगों के जरिए गायब हो जाते हैं। और हमारे लिए मुश्किल ये है कि हम उस पहाड़ी पर चढ़कर कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि ये सरहदी खिलाफ वर्जी के ज़मरे में आती है। यस सर, सिर्फ हमारे लिए, उनके लिए नहीं। ठीक है, तुम अपने उधर सोर्स एक्टिव करो। हमें उनकी हर सूरत में सप्लाई लाइन को काटना होगा। सर अगर उन्होंने दाऊद पे हमला किया तो ये उनका सबसे महफूज रास्ता है और यहाँ से तकरीबन 1.5 फलांग पर दाऊद खान का गांव है। लेट अस प्लान। सर हमारे लोग वहाँ पे मौजूद हैं, आप उन्हें अंदर आने दें। जब ये लोग वहाँ पर पहुँचेंगे तो हम उस वक्त अपना घेरा करेंगे। सर ये वहाँ से दाएं बाएं निकल नहीं सकते। हमारे स्नाइपर्स उनके इस्तकबाल के लिए वहाँ पे मौजूद होंगे। ठीक है, तुम दाऊद खान से मीटिंग करो, मैं डीआईजी साहब से बात करके इसे फाइनल करता हूँ। यस सर, आज 2 बजे का वक्त मुनासिब रहेगा। ओके, डन। थैंक यू। सर एलिट, इस बार ध्यान में रहे, एक भी बंदा बच के नहीं जाना चाहिए। और दाऊद खान को मैसेज भी कर दो। ओके। आपने तो एक दिन बाद आना था, आज तीसरा दिन हो गया है। कोई अंदाजा है आपको? सॉरी यार, फिर क्या करूं, मैं काम ही कुछ ऐसा है, ज़रा मसरूफ़ हो गया था, इसीलिए ना शादी करने से डरता था मैं।
अब तो डर नहीं लगता ना? हाँ, अब डर नहीं लगता। वो दरअसल आमिर मैं अरे नहीं नहीं बच्चा, अभी नहीं। जाओ पहले वो मिठाई तो लेके आओ। मिठाई? जाओ। अरे पर मिठाई किस लिए माँ जी? अरे बताती हूँ, इतना बेसब्रा क्यों हुआ जा रहा है? रुक जा। जी माँ जी। ले खिला आप इसको मिठाई। इसको? हाँ इसको। अच्छा मैं खिला देता, पर बताइए तो सही कि बताती हूँ ना, अपना भी तो मुंह मीठा कर। अरे ऐसी भी क्या बात हो गई? जी जी अब बताइए। आमिर मेरा बच्चा, तू बाप बनने वाला है। क्या? हाँ क्या कहा आपने माँ जी? तू बाप बनने वाला है आमिर। ऐसा लग रहा है माँ जी जैसे आपने मुझे जिंदगी की पहली खुशखबरी सुनाई हो। और इस खुशखबरी को सुन के तू अपनी माँ का मुंह मीठा कराना भी भूल गया ना? माफी चाहता हूँ, लीजिए। खुश रहो। हेलो, कैसे हो आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाओ? ठीक हूँ। रास्ते में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? हुई, प्रॉब्लम तो बहुत हुई। क्या? तुम सारे रास्ते याद आते रहे, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं। आई माँ, तुमने तो ड्राई दिया, तुम भी हाथ करती हो। अरे अरे जनाब, आप कब से डरना शुरू हो गए? डर और आपको ये बात कुछ जची नहीं। ये जो इशफाक है ना, ये सिवाय अल्लाह के किसी से नहीं डरता, और तुम इशफाक की कमजोरी हो। ठीक है, अपना ख्याल रखना। ओके। हेलो हेलो, इतना प्यार करते हो मुझसे, इतनी अहम हूं मैं आपके लिए। टाइम हो गया, अभी तक नहीं आया। आता ही होगा कमांडर साहब। कमांडर साहब, वो शेर अफजल खान का कल का वादा था पैसा देने का, उसने पैसा नहीं दिया। वो इस तरह पैसा नहीं देगा शेर खान, तो बहुत खसीस आदमी है। वो आ गया कमांडर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत ज्यादती हो गया बॉस खान, इस तरह मामला बिगड़ जाएगा। तुम्हें एहतियात बरतनी चाहिए थी। हमने हुकूमत से मुआहदा किया हुआ है। ये मुआहदे तोड़ने के लिए होते हैं मुल्क खान, अपनी अपनी मजबूरी है, क्या करें। और जब हमारी गर्दन तक दलदल आ जाए ना, तो फिर गवर्नमेंट से मुआहदा करने में ही फायदा है। तो इस तरह तो हम गैर महफूज हो गया। किससे? तुम्हारी वजह से बॉस खान। तुमने इंजीनियर को वहां से अगवा क्यों किया, जबकि हम हुकूमत को जमानत दे चुके थे? अफजल खान, तुम्हारा और हमारा मालिक यहाँ की हुकूमत नहीं है, वहाँ की हुकूमत है। जो हमें पैसा देती है, हमसे काम करवाती है। इधर की हुकूमत को नाराज करने से ज्यादा खतरनाक है उधर की हुकूमत को नाराज करना। ये बात याद रखना। लेकिन वो अंधे तो नहीं है बॉस खान। अल्लाह तेरा भला करे। यही तो मैं कह रहा हूँ कि वो अंधे नहीं है, उनकी भी आंखें हैं, और हम लोग उनकी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। देखो वहां से रकम आई, ठीक है, हमें काम करना पड़ता है। उन्होंने वहां से हुक्म दिया कि डैम नहीं बनना चाहिए, इंजीनियर को उठाओ, दहशत फैलाओ, हमने सब कुछ किया, तो उसमें कौन सा मसला? लेकिन हम सब शूरा के फैसले के पाबंद हैं बॉस खान, और शूरा ने ये फैसला दे दिया। शूरा किधर है? तुम्हारा शूरा कहाँ है? तुम्हारा मुफ्ती वो टिकट कटा के बाद चला गया मजे करने के लिए। बेवकूफ मत बनो। ये सब मतलबी लोग हैं, उनको पैसे से मतलब है बस।
तुम ये बताओ कि परसों तुम्हारा मीटिंग कैसा रहा? बड़े बाखबर रहते हो गौस खान। यही अपने जिंदा रहने का राज है। गौस खान रात को आंखें खोल कर सोता है। अच्छा चलो छोड़ो यार, ये बताओ जरगे को क्या बताओ? कह दो कि हमारा काम नहीं है, किसी और ग्रुप पर डालता हूं हमेशा की तरह। पैसे वो लोग पैसे देने को तैयार। मसूद खान, वो बंदा हमारे पास नहीं। अब ये मामला बड़े हाथों में जा चुका है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। चला जाओ। कर दो अपने लहू से कफारा अदा, से कफारा अदा। दाऊद खान, हमारी कमिटमेंट अपने लोगों और अपने वतन के साथ है। ये मुमकिन नहीं कि हम अपने वतन से प्यार करने वालों को यूं तन्हा छोड़ दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। हम लोग पाकिस्तान से इश्क करते हैं, हमारे लोग पाकिस्तान के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। हाँ, कुछ गद्दार अगर हैं तो वो हमसे बच नहीं सकते। एक बात है साहब, ये जो मुल्ला साहब जैसे मुनाफिक लोगों को हुकूमत लिफ्ट करवाती है, इससे हमारा हौसला टूटता है सर। ये लोग इस काबिल नहीं है कि इनको इतना एहतराम, इतना इज्जत दिया जाए। ये मुनाफिक लोग हैं सर, कौम दुश्मन, मुल्क दुश्मन। दाऊद खान, ये सियासत की बातें हम नहीं जानते, लेकिन हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। हमें इत्तला मिली थी कि गौस खान का दिमाग खराब हो रहा है और वो आजकल में हमला करेगा, लेकिन बेफिक्र है ना, हम लोग तैयार हैं। साहब, मेरे इलाके का बच्चा बच्चा बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहा है कि वो कल की बजाय आज आ जाए। कासिम खान का खून रायगा नहीं जाएगा सर, उस शहीद का खून रायगा नहीं जाएगा। दाऊद खान, हमने अपना प्लान आपको बता दिया है, उन्हें अंदर नहीं आने देना। हम अपनी सफाबंदी इस तरह करेंगे कि वो वापस न जा पाए। ठीक है सर, हम आपके हुक्म के ताबे हैं। जब से हुकूमत ने कार्रवाई का ऐलान किया है, हमारा सारा कबीला बहुत खुश है और सब ने शुक्रिया अदा किया है। तुरगई वाला रास्ता तुमने बिल्कुल बंद रखना है। ये मुमकिन है उसने वहाँ पहले से कोई मनसूबाबंदी की हो, बाकी हम देख लेंगे। और अगर तुम्हें इतराज़ ना हो तो मैं अपने कुछ लोग वहाँ भेज सकता हूँ। इसका ज़रूरत नहीं है साहब, ये हमारा गैरत का मसला है। तुरगई और मंदा खैल से हम उनको बचकर नहीं जाने देगा, कभी भी नहीं जाने देगा। अल्लाह उसका भला करे। बेटी, हैरत की बात है, उसके बाद उस फरिश्ते ने अपनी शक्ल भी नहीं दिखाई। सकीना बहन, आज की दुनिया में ऐसे लोगों का वजूद गनीमत है। ये लोग नेकी करके भूल जाते हैं, यही इनकी अजमत है। मामू, मैंने एक मुलाकात में बस एक मर्तबा से बताया कि हमें किस तरह मकान पर तंग किया जा रहा है। अल्लाह जाने उस बंदे ने क्या जादू किया कि छम्मे जैसा बदमाश हमसे माफी मांगने आ गया। बेटा, उसने उन लोगों से उनकी ज़बान में बात की होगी, वैसे ये काबू आने वाले लोग नहीं। मुझे तो ये बड़ा अफसर लगता है, मगर इसने बताया नहीं। मेरा ख्याल है ये इंटेलिजेंस में है, ये अपने मुताल्लिक कुछ नहीं बताता। लेकिन उन्होंने कहा था कि वो पाकिस्तान में रहते ही नहीं है। समझा कर बेटी, तेरा मामू कह तो रहा है कि ये लोग अपना भेद नहीं देते। भाई तुम्हें क्या लेना देना, तुम सादिया के तरीक आज रख लो। मेरी ख्वाहिश थी हमारा मौसम इस वक्त यहाँ मौजूद होता। अल्लाह उसे सलामत रखे मेरी बच्ची, वो जहाँ भी हो खैरियत से हो। इंशाल्लाह वो हमारे हालात से बाखबर जरूर होगा। दिल तो यही कहता है बेटा। एक मर्तबा जिस फोन पे उससे बात हुई थी, अब तो वो फोन भी बंद जा रहा है। लेकिन मेरा दिल कहता है कि वो एक दिन जरूर हमसे मिलने आए। बॉम्बे से जग्गू कौन है? वो मेरा नाम है जग्गू भाई।
मुलाकात आई है तेरी। कौन है? अमानत नाम बताया, कज़न है तेरा। अच्छा, वो मेरा भाई है बुला से। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ओ मैं ठीक हूँ यार, तू सुना, इतने दिन लगा दिए। वो बस जग्गू यार, तुझे तो पता है 3 मुकदमात में यहाँ मफरूज में है यार, बुरे फंस गए हैं। और हाँ, वो पाशा भी मारा गया है। ओ एक ना एक दिन तो सबने मरना है, वो जितने दिन जिंदा हैं भाई ऐश की जिंदगी गुजारना हमारा हक है, हक। यार इस एसपी के होते हुए मुमकिन नहीं। भाई तुम लोगों ने हवा बनाया वैसे, मैं भी तो उसे चक्कर दे के आया हूँ ना। तेरी बात कुछ और है शहजादे। ओए मानत, गौर से मेरी बात सुन। वाह मेरे शहजादे वाह, और मान गए हैं, वाकई ही तुम बेमिसाल हो। आज काम हो जाना चाहिए। हो गया, समझ ले, हो गया। एक मर्तबा नागी तक रसाई हो जाए तो फिर बेड़ा पार है। ये रख, तुझसे मैं आज ही राब्ता करवाता हूँ, और बात मुकम्मल होने पर फोन और सिम दोनों गायब कर देना, समझ गए? ठीक है, मैं इस फोन के बाद ये अगला प्रोग्राम बताऊंगा। मेरा मैसेज नागी तक पहुंच जाना चाहिए, ठीक है? बस समझ बादशाह पहुंच गया। बस काकी शाह किस दिन काम आएगा? रब रखा। अब रखा। कफारादा तो अपने लहू से कफारादा। बस तू अब जा, गायब हो जा, बाकी का मामला मैं खुद संभाल लूंगा। बस शादी यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा हाजिरी देकर अपना शादी हो गई तुम्हारी? हाँ, ये बहू है मेरी। हाँ, पहले मेरी बहू थी। ये अमानत तुम तक कैसे पहुंचा? कर दो अपने